For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हाँ जी बच्चों, लास्ट क्लास में हमने लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज में क्या क्या पढ़ा। तो लास्ट क्लास में हमने बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज, जो हमारे पास्ट मेंबर्स होते हैं, उनसे कितना रिकवर कर सकते हैं कैसे कैसे रिकवर कर सकते हैं, ये सब हमने कैलकुलेट करना सीखा। तो हमने लास्ट क्लास में स्टेटमेंट ऑफ बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज बनाना सीखा और उसमें पता किया कि कौन कौन से मेंबर्स पे करने के लिए लाइबल हैं, कौन से नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, कौन से मेंबर्स पे करने के लिए लाइबल तो है पर अप टू व्हाट, है ना, कितना पे करने के लिए लाइबल है, ये सब हमने पता किया लास्ट क्लास में। ठीक है बच्चों, चलो भाई चलो, तो अब आगे की कहानी शुरू करते हैं। आई होप सब बच्चों को यहां तक क्लियर है। जल्दी जल्दी से मुझे थंब भेजें। लास्ट क्लास तक के कॉन्सेप्ट में किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, जल्दी से मुझे थंब भेजें सारे बच्चे। अगर कोई डाउट है तो बताएं, अदरवाइज थंब भेजें जल्दी से। यस, हाँ जी, डू रिप्लाई। चलो ओके, संगीता जी, यश जी काजल जी, ओके बेटे चलो। अब आप एक काम करें जल्दी से सारे बच्चे आगे का कॉन्सेप्ट समझने के लिए सबसे पहले हम अब कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको पीडीएफ फाइल भेजनी है, तो वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है। आप वहां से जल्दी से डाउनलोड कर लें, है ना। टेलीग्राम चैनल है हमारा CARJ अकाउंटिंग गुरु। जल्दी आप जल्दी से डाउनलोड कर लें और मुझे डाउनलोड करके थंब भेजें जल्दी से। पीडीएफ फाइल टेलीग्राम चैनल से, वहां सर्च में भी डाल सकते हैं CARJ अकाउंटिंग गुरु। हाँ जी, जल्दी जल्दी जो बच्चे डाउनलोड कर ले, डाउनलोड लिख के भेज दें, डाउनलोडेड। आइए, टेलीग्राम चैनल से जल्दी से फाइल डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी लिखकर भेजें डाउनलोडेड, वेरी फास्ट। टेलीग्राम सभी के पास होगा। यस जैन डाउनलोडेड। बाकी बच्चे जल्दी से बताएं। टेलीग्राम से जल्दी से डाउनलोड करें फाइल को, लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज के नाम से। संगीता डाउनलोडेड और
रुक कैसे गई? चलो डाउनलोडेड, ओके। चलें अब हम आगे, आइए। हाँ जी, तो इसमें फाइल में जल्दी से आप क्वेश्चन नंबर, यस, बहुत जल्दी से आएंगे सारे बच्चे, और क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे? तो 5 देखें, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे सब बच्चे, यस। Pessimist Limited has gone into the liquidation on 10th May. The details of members who have ceased to be members within the year 31st March 2020 are given below. ठीक है? The debts that could not be paid out of realization of assets and contribution from present members. ध्यान दें क्या लिखा है, इन्होंने कहा है वो डेट्स जो कि एसेट्स को रियलाइज करने से जो पैसा आया उस अमाउंट से, और प्रेजेंट मेंबर्स यानी ए कॉन्ट्रीब्यूटरी से जो पैसा आया उससे, जो डेट्स पे नहीं हो सके वो बताए हैं। और हमें उन्हीं से मतलब है क्योंकि उन्हीं के लिए लाइबिलिटी बनेगी, किसकी? पास्ट मेंबर्स की। आर ऑल्सो गिवन विद देयर डेट वाइज ब्रेकअप। शेयर्स आर ऑफ 10 ईच, 6 रुपीज पर शेयर पेड अप। 6 रुपए पेड अप है, 10 रुपीज वाला शेयर 6 रुपीज पेड अप है, इसका मतलब 4 रुपीज कैसा है? जल्दी से बताइए। 10 वाला शेयर 6 रुपीज पेड अप है, इसका मतलब 4 रुपीज अनकॉल्ड हो गई कैपिटल, जिसके लिए हमारी मैक्सिमम लाइबिलिटी बनेगी। ठीक, यू आर टू डिटरमाइन द अमाउंट रियलाइजेबल फ्रॉम ईच पर्सन। ठीक, आइए जल्दी से देखते हैं। हमें स्टेटमेंट बनाना है बेटे, यहां पर जल्दी से सारे बच्चे मेरे साथ आ जाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज, है ना जी? तो सबसे पहले पता लगाएं कितने मेंबर्स हमारे इस कैटेगरी में आने वाले हैं। जल्दी जल्दी से कौन कौन से मेंबर्स इस कैटेगरी में आने वाले हैं, जल्दी जल्दी पता लगाएंगे बेटे इसमें। यस, तो देखिए अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें PQRST यही है ना भाई? जल्दी चेक करें, ये कुछ कुछ हमारे एग्जाम्पल जैसा है। ये तो एग्जाम्पल जैसा ही क्वेश्चन है, जो मैंने एग्जाम्पल कराया था आपको उसके जैसा ही क्वेश्चन है, ऐसा ही है। देखो जल्दी से, तो जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे बच्चों, आओ। देखिए PQRST, पी ने अपने ट्रांसफर किए हैं 20 अप्रैल को, वेयर एज
लिक्विडेशन हो रहा है 10th ऑफ मई को। ध्यान से सुने, लिक्विडेशन हो रहा है 10th ऑफ मई को, तो इसका मतलब 10th मई से पहले आएगी 20 अप्रैल। तो पी हमारी डी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी की लिस्ट में नहीं फॉल करता। ठीक है। दृश्य बेटे गुड मॉर्निंग। हाँ जी। दिया सोलंकी बेटे गुड मॉर्निंग। क्लास के साथ पीडीएफ नहीं देख सकते, ऐसा कुछ है? हाँ जी, पीडीएफ मैंने आपको बताया ये इस चैनल से CARJ अकाउंटिंग गुरु, यहां से डाउनलोड कर लीजिए जल्दी से। दृश्य और दिया यहां से डाउनलोड कर लीजिए बेटे। QRST ओके। संगीता कह रही हैं ओके ओके ओके, मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं बेटे आपको। लैपटॉप लो, मैं दिखवाता हूं बेटे क्वेश्चन आपको। रिद्धिमा उट्रेजा गुड मॉर्निंग। बेटे जल्दी से पहले यहां से फाइल डाउनलोड कर लीजिए। रिद्धिमा, पेन ड्राइव लो, पेन ड्राइव जल्दी, पेन ड्राइव। अरे कोई सी भी दो, जल्दी दो। यस हाँ जी बच्चों, चलो पहले जल्दी से बताओ, सारे बच्चों ने फाइल डाउनलोड कर ली? पहले ये बताओ मुझे, कितने बच्चों ने डाउनलोड कर ली? जल्दी बताइए। ये टेलीग्राम चैनल का नाम है, यहां से लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज की फाइल डाउनलोड कर लीजिए जल्दी से। जल्दी डाउनलोड करें। बेटा जल्दी बताएं मुझे, जितने बच्चों ने डाउनलोड कर लिए जल्दी जल्दी बताइए, वेरी फास्ट। गाइस मैंने आपको बोला था कि भाई आपको एक फाइल डाउनलोड करनी है टेलीग्राम चैनल से, आपने कर लिया है सभी बच्चों ने। चलो अब जल्दी से आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 मैं यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ आपको, देखिए जल्दी से क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5, यस क्वेश्चन नंबर 5, इज इट रीडेबल? यस, इज इट रीडेबल?
Do reply, guys. Question says, Pessimist Limited has gone into liquidation on 10th May. Important point. Yes. सारे बच्चे ध्यान दें, क्या बोला क्वेश्चन ने? 10th मई को ये लिक्विडेशन में जा रहा है, ऑन 10th मई. ठीक. The details of members who have ceased to be member within the year 31st March 2020 are given below. ठीक है. लास्ट ईयर की जितने भी मेंबर्स ने अपने शेयर्स को ट्रांसफर किया था उनके बारे में बता रहा है. कहता है द डेट्स दैट कुड नॉट बी पेड आउट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड कंट्रीब्यूशन फ्रॉम प्रेजेंट मेंबर्स. ठीक. देखिए क्या बोला है इसने, जरा एक बार रीड कीजिए क्वेश्चन. हाँ जी, 10th में उसके बाद आपको 5 मेंबर्स दिए हैं PQRST. देखिए नंबर ऑफ शेयर्स ट्रांसफर्ड दिए हैं, डेट ऑफ ट्रांसफर दी है, प्रोपोर्शनेट अनपेड डेट्स. ये कौन से डेट्स हैं एक बार देख लीजिए. ये वो डेट्स हैं, द डेट्स दैट कुड नॉट बी पेड आउट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड कंट्रीब्यूशन फ्रॉम प्रेजेंट मेंबर्स. जो अमाउंट प्रेजेंट मेंबर से नहीं मिली, ये उसकी बात कर रहे हैं भाई. डेट्स का पैसा प्रेजेंट मेंबर से और एसेट्स को रियलाइज करने से जो नहीं मिला, ये उसकी बात कर रहे हैं. ठीक. देखिए जल्दी से, आई होप सभी बच्चों ने क्वेश्चन रीड कर लिया है. आपसे पूछा है कि भाई इसका बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी स्टेटमेंट बना दीजिए. आइए. हाँ जी, स्टेटमेंट ऑफ बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज. जल्दी से चेक करो, मैंने यहां पी नहीं लिया है, पी नहीं लिया है मैंने. क्यों? जल्दी बताइए क्यों नहीं लिया मैंने पी को. यस, पी इज नॉट फॉलिंग अंडर द क्राइटेरिया विच आर टू बी मेट फॉर बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी. पी उस कैटेगरी में आ ही नहीं रहा. क्यों नहीं आ रहा बेटा? 10th मई को हमारा लिक्विडेशन स्टार्ट हुआ है, चेक करो. 10th मई को लिक्विडेशन स्टार्ट हुआ है, वेयर एज पी ट्रांसफर हिज शेयर्स ऑन 20th अप्रैल. यस, चेक करो सारे बच्चे जल्दी से. ही ट्रांसफर हिज शेयर्स ऑन 20th अप्रैल, वेयर एज लिक्विडेशन स्टार्ट्स फ्रॉम 10th मई. सो ये 1 साल की लिमिट में नहीं आ रहा है. दैट्स वाई पी हमारा बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी नहीं होगा. ये 15th मई है, 18 सितंबर, 24 दिसंबर, 12 मार्च, ये चारों हमारे QRST बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी की लिस्ट में आ जाएंगे. ठीक भाई? हाँ सर हाँ. चलो अब जल्दी से इनके शेयर्स लिखते हैं. 1200, 1500, 800 और 500. आइए
नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड 1200, 1500, 800 और 500। ठीक, अब हम ट्रांसफर की डेट काउंट करेंगे भाई। पहली ट्रांसफर की डेट आ रही है हमारे पास 15th ऑफ मई को, ऑन विच डेट टोटल डेट्स वर ऑफ ₹5000। आइए, ऑन 15th मई 2019 आउटस्टैंडिंग अमाउंट है हमारी 5000 इन 12:15:8:5 इस रेशो में जाएगी। ठीक, 5000 डिवाइड बाय 40 इंटू 12 इंटू 15 इंटू 8 इंटू 5। जल्दी जल्दी, हाँ भैया, जल्दी चेक करो। ये 1875 आ रहा है। यस, दिया सोलंकी से सर डन, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, on 18th September, liability was of ₹9200। so what we have to do, outstanding कितना होगा, 9200 minus 5000, it means 4200 in रेशो क्या लगेगा, 15:8:5। ठीक भैया, संगीता कुमारी सेज डन, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। यश जैन सेज डन, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, वाह। डबल 250, 1200, 750, 4200। बेटा वेरी गुड। आंसर्स आ गए आप लोगों के, जिन बच्चों ने कर लिया है। काजल सेल्स कंप्लीट हो गया, ओके। मैं जल्दी जल्दी बता देता हूं फिर इसको। ऑन 24th December आउटस्टैंडिंग 10,500 माइनस 9,200। ठीक है, मैं थोड़ा सा जल्दी कर देता हूं, आप लोगों ने कर लिया है, बच्चे कह रहे हैं सर आगे बढ़ें। ओके, यस, देखेंगे जल्दी से। हाँ बच्चों,
फाइनल आंसर बता दीजिए जल्दी से मुझे। ठीक, जल्दी जल्दी देखिए। ठीक, रिधिमा सेज ऑल्सो डन। ओके, चलो इनकी अमाउंट कितनी थी बेटे? मैक्सिमम, ये तो टोटल हो गया, मैक्सिमम कितना था? नंबर ऑफ शेयर्स इंटू 4, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू 4, $4800, 6000, 3200, 2000। तो कितना अमाउंट आएगा? फाइनल अमाउंट या अमाउंट टू बी पेड 1500, 4125। लोअर लेना है, $3000 और 2000। चलो डन। सब बच्चों को समझ आ गया बेटे पूरा? यस। अब आगे आइए जल्दी से। चलो बच्चे कह रहे हैं सर ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, आगे बढ़े। चलो भाई चलो। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ पॉइंट है ना, क्या हमने इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे थे पहले? जल्दी से बताएंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे थे बेटे? जल्दी से बताओ। मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाए थे, चेक करो। ये रे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड, 4 पॉइंट्स थे यहां पर कि ए लिस्ट डिड नॉट पे द अमाउंट, यानी कि ए लिस्ट वाले मेंबर ने यानी प्रेजेंट मेंबर ने पैसा ना दिया हो। शेयर ट्रांसफर मस्ट बी विद इन 12 मंथ्स बिफोर द डेट ऑफ वाइंडिंग अप। और उसके बाद 2 पॉइंट मैक्सिमम लायबिलिटी और प्रोपोर्शनेट शेयर। इसी में 5th पॉइंट लिखें जल्दी से। इसके आगे 5th पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में 5th पॉइंट लिखें बेटे जल्दी से। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में 5th पॉइंट। ठीक, सारे बच्चे जल्दी से लिखें। देखिए अभी तक आपने पढ़ा कि भैया जो प्रेजेंट मेंबर पैसा नहीं दे पा रहा है तो उनके पास्ट मेंबर पैसा देंगे। अब इसमें अगला पॉइंट ये आता है, अगर क्वेश्चन में आपको ये दे दिया जाए कि किसी के प्रेजेंट मेंबर ने पैसा दे दिया, जैसे यहाँ पे पी क्यू आर एस टी 5 थे, मानो क्वेश्चन कह दे आर का जो प्रेजेंट मेंबर है उसने पूरा पैसा दे दिया, तो मुझे बताओ क्या हम आर को बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी की लिस्ट में काउंट करेंगे? यस और नो? यस, जल्दी से बताइए, क्या हम आर को बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी में काउंट करेंगे इफ हिज प्रेजेंट मेंबर पेड द अमाउंट एज अ प्रेजेंट मेंबर? बोलो जल्दी जल्दी रिप्लाई करो बेटे जल्दी से, वेरी फास्ट। सारे बच्चे मुझे जल्दी जल्दी रिप्लाई कर रहे हैं और मुझे बता रहे हैं कि क्या हम बी को इसमें काउंट करने वाले हैं, मतलब आर को, क्योंकि उसका प्रेजेंट मेंबर पैसा दे चुका है। सो आंसर इज नो।
नो सर नो, हम उसको इसकी लिस्ट में काउंट नहीं करेंगे। दिया बेटे वेरी गुड, संगीता वेरी गुड, यश वेरी गुड। हाँ जी, जल्दी जल्दी। काजल रिधिमा कहाँ हो, जल्दी से बताओ। दृश्य कहाँ हो, जल्दी जल्दी रिप्लाई करो। चलो, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटे, मिस्टर ए था जिसके पास एक कंपनी के शेयर थे, इसकी डेथ हो गई ऑन 31 दिसंबर 2019। डेथ होने के बाद इसका जो सन था, जो इसका बेटा था मिस्टर ए का, जिसका नाम था मिस्टर डबल ए सिंगल बैटरी था, ये डबल बैटरी था बेटा, ठीक है। तो मिस्टर ए का जो सन था उसके पास ये इसने जो शेयर्स रख रखे थे अपने पास, इसके पास शेयर्स थे मानो किसी कंपनी के, रुपीज ना लेकर हम इसको यहां पर नंबर ऑफ शेयर्स ले लेते हैं 5000। तो ये शेयर्स किसके पास चले गए, डेथ होने के बाद किसके पास चले गए, इसके बेटे के पास। यानी ये शेयर आ गए मिस्टर डबल ए के पास, किस वजह से, उसकी विल के अकॉर्डिंग, है ना, उसकी विल के अकॉर्डिंग इसके पास आ गए। यानी उसने बेचे नहीं उसे, डेथ होने के कारण इसकी सारी एसेट्स किसके पास ट्रांसफर हो गई ऑटोमेटिकली, उसके बेटे के पास। अब आज मानो 31 मार्च 2020, यानी इसकी डेथ के 3 महीने बाद कंपनी लिक्विडेशन में आ जाती है, लिक्विडेशन में आ जाती है। सो नाउ टेल मी, ऑन द डेट ऑफ लिक्विडेशन मिस्टर डबल ए विल बी लाइबल एज प्रेजेंट मेंबर और पास्ट मेंबर। यस, जल्दी से सारे बच्चे मुझे रिप्लाई करें। मिस्टर डबल ए विल बी लाइबल एज अ प्रेजेंट मेंबर और पास्ट मेंबर एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। बोलो बेटे बोलो। जल्दी जल्दी, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, डू वेरी फास्ट। रिप्लाई आ रहे हैं बच्चों के, हाँ जी। चलो, कुछ बच्चों ने कहा प्रेजेंट मेंबर, है ना, क्योंकि सर वो करंट मेंबर है, बिल्कुल है। और ज्यादातर बच्चों का आंसर प्रेजेंट मेंबर है। तो बेटे मैं आपको बता दूं, यहां पर ये जो मिस्टर डबल ए है, ये प्रेजेंट एज वेल एज पास्ट दोनों मेंबर्स में काउंट होगा। यानी ये ए लिस्ट में भी आएगा और ये बी लिस्ट में भी आएगा। ए लिस्ट में क्यों आएगा, जल्दी से बताओ, ए लिस्ट में क्यों आएगा, क्योंकि ये खुद मेंबर है आज, दैट्स व्हाई ही इज काउंटेड इन ए लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी, and he will be also counted in B list contributory because of his father. इसके फादर का लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन है, डबल ए, और इसके फादर बी लिस्ट कैटेगरी में आते हैं क्योंकि वो पास्ट मेंबर है। पिछले 1 साल के दौरान उन्होंने अपने शेयर्स को ट्रांसफर किया है किसी पर्सन पे, वो है मिस्टर डबल ए। सो मिस्टर डबल ए विल बी काउंटेड A as well as B, both list. He will be covered under both the list. Are you getting my point? Yes or no? Yes, जल्दी से बताइए। हाँ जी, जल्दी जल्दी सारे बच्चे रिप्लाई करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो? बोलो बेटे बोलो, जल्दी जल्दी बोलो।
चलो ओके, बच्चों ने कहा यस सर, तो लिखो बेटे इस पॉइंट को। आइए, वेन एवर shares are ट्रांसफर्ड, बेटे स्पेलिंग चेक कर लेना भाई, एक आध स्पेलिंग मेरी गलत हो सकती हैं, हो जाती हैं कभी कभी। तो वेन एवर शेयर्स आर ट्रांसफर्ड इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ मेंबर, कॉमा, his legal representative shall be counted under both the lists, that is A and B both। अगर उसने प्रेजेंट मेंबर बन के पैसा दे दिया तो फिर वो बी लिस्ट में काउंट नहीं होगा, पर अगर उसने प्रेजेंट मेंबर एज अ प्रेजेंट मेंबर पैसा नहीं दिया तो उसका नाम बी लिस्ट में भी आएगा, यानी उससे बी लिस्ट के रूप में भी पैसा मांगा जाएगा। पहले प्रेजेंट मेंबर होने की वजह से उसके ऊपर अमाउंट ड्यू की जाएगी। इफ ही डिड नॉट मेक द पेमेंट एज अ प्रेजेंट मेंबर, देन जब बी लिस्ट वालों का नाम आएगा तो उसमें भी इसका नाम जाएगा। चलिए आइए सभी बच्चे मेरे साथ क्वेश्चंस पे एक क्वेश्चन करते हैं। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 निकालेंगे और जल्दी से रीड करेंगे। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 निकालेंगे और जल्दी से रीड करेंगे बेटा। बेटा जल्दी से करेंगे क्वेश्चन को। हाँ जी, हैव यू रेड द क्वेश्चन? डू रिप्लाई। सभी बच्चों ने क्वेश्चन रीड कर लिया है?
तो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं हम। यस बेटा। चलिए जल्दी से इसका लिक्विडेटर स्टेटमेंट बना रहे हैं बच्चे, जल्दी। हाँ जी बेटे, देखिए इस क्वेश्चन में आपके सामने PQSTU है ना, देयर आर 5 मेंबर्स, उनकी डेट ऑफ ट्रांसफर दी है आपको और उनके नंबर ऑफ शेयर ट्रांसफर, अमाउंट ड्यू टू क्रेडिटर्स। ये यहां तक का क्वेश्चन तो पहले की तरह ही था बच्चों। इसमें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहली बात तो ये कि इसमें हमें डेट ऑफ वाइंडिंग अप, हाँ जी 1 फरवरी, ठीक है 1 फरवरी है। एक बार देख लीजिए, द शेयर्स वर ऑफ 100 ईच, 80 बीइंग कॉल्ड अप एंड पेड अप ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, यानी कि 20 रुपीज की कॉल होनी अभी बाकी है। तो अनपेड अमाउंट, अनकॉल्ड अमाउंट कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू 20, मैक्सिमम जो बैठेगी। कहते हैं अ मेंबर आर हु हेल्ड 200 शेयर्स डाइड ऑन 28th ऑफ फरवरी। मिस्टर आर जिसके पास 200 शेयर्स थे, ये ऊपर वाली लिस्ट में नहीं है, उसकी डेथ हो गई 28 फेब को। व्हेन द अमाउंट ड्यू टू क्रेडिटर्स वाज ₹15,000, और उस टाइम हमारी जो क्रेडिटर्स की अमाउंट थी, अनपेड लाइबिलिटी थी 15,000। हिज शेयर्स वर ट्रांसमिटेड टू हिज सन एक्स, उसके बेटे एक्स को मिल गए शेयर्स। अब एक्स प्रेजेंट मेंबर भी होगा, पर प्रेजेंट मेंबर्स ने पैसा नहीं दिया, तभी तो पास्ट मेंबर्स की बात आ रही है यहाँ पे, समझ आ रहा है। अगर ये प्रेजेंट मेंबर के रूप में पैसा दे देगा तो क्वेश्चन आपको बताएगा इस बारे में। क्वेश्चन ने नहीं बताया तो हम ये मानेंगे कि इसने बीइंग अ प्रेजेंट मेंबर पैसा नहीं दिया, सो ही विल बी काउंटेड एज पास्ट मेंबर टू। यस और नो, बिकॉज हिज फादर वाज द ट्रांसफरर, है ना, बिटवीन
लास्ट या अमंग लास्ट 1 ईयर। क्लियर बच्चों? अब इसने ये बोला है यहां पर Z was the transferee of shares held by T। जो T के शेयर थे, T के शेयर थे 31 मार्च को, जिसने ट्रांसफर किए थे 900 शेयर, ये इसने Z को ट्रांसफर किए थे। तो Z इसका प्रेजेंट मेंबर है, T उसका पास्ट मेंबर है। ठीक। Z paid 20 per share as calls in advance immediately on becoming a member। क्या कह दिया ये? अरे बाप रे! हाँ भैया, कि Z ने 20 रुपीज पैसा दे दिया है इमीडिएटली ऑन बिकमिंग अ मेंबर। इसका मतलब इसने तो उसी टाइम पैसा दे दिया था, यानी T के प्रेजेंट मेंबर ने पैसा दे दिया है। सो T विल नॉट बी काउंटेड एज बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी। बोलो बेटे बोलो, समझ आ गया? मिस्टर टी विल नॉट बी काउंटेड एज प्रेजेंट मेंबर, पास्ट मेंबर कॉन्ट्रीब्यूटरी, बिकॉज हिज प्रेजेंट मेंबर मिस्टर जेड हैज ऑलरेडी पेड ऑल द अमाउंट विच इज ड्यू। जल्दी जल्दी थम भेजिए, जल्दी से यस सर भेज दीजिए या थम भेज दीजिए इफ आपको ये पॉइंट समझ में आ गया है। इसके बाद बोला है द लिक्विडेशन ऑफ कंपनी कमेंस्ड ऑन 1 फरवरी। 1 फरवरी का मतलब तो ये भी काउंट नहीं होगा, मिस्टर पी भी काउंट नहीं होगा। बोलो बेटा, जल्दी जल्दी बोलो, जवाब दो, रिप्लाई करो सारे बच्चे। तो कौन कौन काउंट होगा? Q काउंट होगा, S काउंट होगा और U काउंट होगा। बेटा इधर देख लो, Q, S और U 3 काउंट होंगे। Q, S और U। T काउंट क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके प्रेजेंट मेंबर ने पैसा दे दिया है। P काउंट क्यों नहीं होगा? क्योंकि P का अगर हम बात करें P काउंट क्यों नहीं हो रहा है, तो P हमारे 1 साल की लिमिट में आता ही नहीं। और हाँ, एक और मेंबर काउंट हो जाएगा, वो होगा मिस्टर R ऑब्लिक X। R जिसकी डेथ हो गई, उसका जो लीगल नॉमिनी था वो था मिस्टर X। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। यू आर आस्क्ड टू क्वांटिफाई द मैक्सिमम लायबिलिटी ऑफ ट्रांसफरर ऑफ शेयर्स मेंशन इन द अबव टेबल व्हेन द ट्रांसफरीज, फर्स्ट पॉइंट, पे द अमाउंट ड्यू एज प्रेजेंट मेंबर कॉन्ट्रीब्यूटरीज, do not pay the amount due as present member contributors. Also quantify the liability of X to whom shares were transmitted on the demise of his father R। तो सुनिए बेटे, अगर प्रेजेंट मेंबर वालों ने पैसा दे दिया तो इनकी लाइबिलिटी क्या बनेगी सबकी, और अगर प्रेजेंट वाले ने पैसा नहीं दिया तो इनकी लाइबिलिटी क्या बनेगी। 2 क्वेश्चन है आपके सामने। मुझे बताओ, अगर सभी प्रेजेंट मेंबर्स ने पैसा दे दिया तो इनकी लायबिलिटी क्या बनेगी सभी की? जल्दी जल्दी बताइए बेटे, वेरी फास्ट। यस, अगर प्रेजेंट मेंबर्स ने पैसा दे दिया तो इनकी लायबिलिटी क्या बनेगी? डू रिप्लाई वेरी फास्ट। प्रेजेंट मेंबर्स ने अगर पैसा दे दिया तो इनकी, हाँ जी, प्रेजेंट मेंबर्स ने अगर पैसा दे दिया तो इनकी कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड में फर्स्ट पॉइंट लिखवाया था मैंने आपको कि ए लिस्ट वालों ने पैसा नहीं दिया तभी बी लिस्ट वाले आएंगे, अदरवाइज बी का कोई रोल नहीं है। तो लिखें इस बात को, जल्दी जल्दी लिखें। मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर कैसे लिखना है वो भी लिखवाऊंगा बेटे साथ के साथ, ठीक है? चलो आइए जल्दी से, सारे बच्चे मेरे साथ आएंगे। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक? इट्स क्वेश्चन नंबर 7। क्या कर रहे हैं तो लिखिए, फर्स्ट पॉइंट, इफ प्रेजेंट मेंबर्स, सारे बच्चे मेरे साथ इसका आंसर लिखेंगे। जो प्रेजेंटेशन मैं आपको बता रहा हूं उसी प्रेजेंटेशन से आप वहां पे आंसर करके आएंगे।
आई गारंटी आपको फुल ऑन फुल मार्क्स है। प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है, आपने कितना आता है ये एक अलग बात है, आप उसको प्रेजेंट कैसे करके आ रहे हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है। बच्चों एक बात बताओ, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत अच्छी नॉलेज है, सब कुछ बढ़िया से आता है, पर आप सोचो क्या एग्जामिनर जो आपकी शीट चेक कर रहा है, क्या वो आपको जानता है? जब आपकी शीट उसके हाथ में है तो क्या उसे पता है कि आप कितने इंटेलिजेंट हो? सोच के बताओ। नहीं, वो आपके बारे में विजुअलाइज करता है, एक आइडिया लगाता है कि बच्चा किस कैटेगरी का है। और वो कैसे पता लगाता है? आपकी शीट को पढ़कर, आपकी शीट को देखकर। अगर आपने प्रेजेंटेशन अच्छी करी है, आपने खूबसूरती से आंसर दिए हैं सभी क्वेश्चंस के, अच्छे से लिखा है, तो वहीं से उसको अंदाजा लगता है कि आप किस लेवल पे हो, और उसी हिसाब से आपको मार्क्स अलॉट किए जाते हैं। इसका मतलब सब कुछ मैटर करता है हमारी किस पर? प्रेजेंटेशन पर, हमारी शीट पर। यानी कि वो शीट हमारे बारे में एग्जामिनर को बताती है, और जब वो हमारे बारे में बता रही है तो हम कोशिश करें कि उसमें बहुत अच्छा अच्छा सब कुछ लिखें, सो दैट हम वहां अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। ठीक, चलो तो लिखिए सारे बच्चे जल्दी से आंसर कि अगर पे द अमाउंट ड्यू एज प्रेजेंट मेंबर कॉन्ट्रीब्यूटरीज है ना, तो हम किस तरह से, अगर प्रेजेंट मेंबर कॉन्ट्रीब्यूटरीज हमारे पैसा दे देते हैं तो इनकी क्या लायबिलिटी बनेगी? तो इनकी कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी। लिखो बच्चों, लिखो, लिखिए, इफ प्रेजेंट मेंबर पे देयर ड्यूज, if present members pay their dues, then there will be no liability on the hands of past contributories। लिख लीजिए, because liabilities of past members arises only when present members did not make the payment। क्लियर? अब आ जाइए इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट था, अगर प्रेजेंट मेंबर्स ने पैसा नहीं दिया तो बच्चों हम क्या करेंगे? तो हम स्टेटमेंट बनाएंगे। कौन सा स्टेटमेंट बनाएंगे? हम स्टेटमेंट बनाएंगे बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज। स्टेटमेंट ऑफ बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज। ठीक,
बी लिस्ट में कौन कौन काउंट होगा बेटा, देख लीजिए, क्यू एस यू और एक आर ऑब्लिक एक्स। तो जो आर आएगा वो क्यू और एस के मिड में आएगा, क्योंकि क्यू का ट्रांसफर फेब 15 में है और आर का ट्रांसफर फेब 28 में है और एस का ट्रांसफर 15 मार्च को है। बेटा ये 15 मार्च है, ये 15 मार्च है, ये 15 फेब है, इसके बीच में आ जाएगा आर ऑब्लिक एक्स, क्योंकि उसका कब आ गया ट्रांसफर, 28 ऑफ फेब को, इस वजह से। इज इट क्लियर? सेंड थंब। यस, जल्दी जल्दी बताएं, सारे बच्चों को क्लियर है? जल्दी जल्दी बताएं, बोलो बेटा। जल्दी जल्दी बताएंगे बेटे, सारे बच्चे मुझे जल्दी जल्दी बताएंगे। पर्टिकुलर्स, अब हमारे पास आ गए क्यू आर एस और यू, ठीक है भैया। क्यू आर ऑब्लिक एक्स लिख देना बेटे आप। ऑब्लिक एक्स इसलिए लिखा है कि आर है तो लाइबल आर, पर उसका जो लीगल नॉमिनी है वो कौन है, एक्स है। टोटल क्रेडिटर्स, सही। नंबर ऑफ शेयर्स है 400, देन 200, 700 और 1000। ठीक बच्चों, जल्दी से बताएं मुझे। हाँ जी, आई होप सब बच्चों को क्लियर है। चलो, सबसे पहले ट्रांसफर की डेट आ रही है क्यू की 15 फेब, ऑन 15 फेब, ठीक है। आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितनी है, 12,500, 12,500 आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स, ठीक है। 12,500 को आप रेशो बताओ क्या लगाओगे बच्चों, 4:2:7:10, यही लगेगा। 4:2:7:10, जल्दी जल्दी डिस्ट्रीब्यूट कीजिए इसको। यस बच्चा, बेटा जी मेरे पास अमाउंट आ रही है 2174,1087,3804,5435। 12,500 को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। यस, जल्दी जल्दी सब बच्चे। नेक्स्ट डेट आती है हमारी, अब आर वाली डेट आएगी 28 फेब, ये वाला ध्यान से दें। 28 फेब को आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 15,000, 12,500 आप ऑलरेडी ले चुके हो,
तो बेटा 2500 रह जाएगा। यस और नो? चेक कर लीजिए, ये देखिए, क्लियर? अरे वाह, बच्चों को तो मैसेज आ गया है, सर डन, सर डन, जल्दी जल्दी करो भाई, वाह। पर बच्चे अभी एक गलती कर दी होगी आपने, जो मुझे पॉइंट समझाना था। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा अब। एक मिस्टेक कर दी होगी आपने। और मैं बताता हूं क्या मिस्टेक करी होगी। बच्चों, जब अब आपने यहां पर ऑन, नेक्स्ट आता है हमारा 15th ऑफ मार्च, ऐसा ही है ना? 15th ऑफ मार्च, 15th ऑफ मार्च को एस ने ट्रांसफर किए हैं। क्लियर? हाँ सर, हाँ। तो एस ने जिस दिन ट्रांसफर किए उस दिन लाइबिलिटी थी 18,000 रुपये, 18,000। माइनस 15,000 माइनस करेंगे हम, इस 3,000 पे रेशो बता दो क्या लगेगा। 3,000 पे रेशो बता दो बेटे। सारे बच्चे जल्दी जल्दी मुझे रिप्लाई करेंगे, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। 3,000 पे रेशो क्या लगेगा ऑन 15th मार्च? कायदे में रेशो क्या लगना चाहिए यहां पर, या जो आपने लगाया होगा क्या लगाया है, जल्दी से बता दो, डू वेरी फास्ट। हाँ बेटा, तो मेरे पास रिप्लाई आ रहे हैं बच्चों के, सर 7:10। ओके, तो बेटा जी बस यही आपकी गलती है। जिन बच्चों का आंसर मेरे पास 7:10 आया है, यही आपकी गलती है। फिर से भूल गए आप। जो ये मिस्टर आर है ना, ये बेटा, ये जो मिस्टर आर ऑब्लिक एक्स लिखा है मैंने, ये हमारा प्रेजेंट और पास्ट दोनों मेंबर है। तो पास्ट मेंबर के रूप में तो ये था ही, अब प्रेजेंट भी तो है, तो इस पे लाइबिलिटी अभी भी बनेगी। इसका मतलब ये तो लास्ट तक लाइबल रहेगा। शेयर ट्रांसफर कर दिए, उस टाइम तक तो आर लाइबल था, और ट्रांसफर करने के बाद एक्स लाइबल बन रहा है अपने खुद के हैंड्स पर। सो रेशो विल बी 2:7:10, यानी कि ये तो लाइबल रहेगा ही रहेगा। दिया सोलंकी बेटा, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
भाई बहुत बढ़िया भाई। बेटा आ गया समझ में सब बच्चों को? इसका मतलब सब हटते चले जाएंगे पर ये आर एक्स नहीं हटेंगे, क्योंकि एक्स लास्ट टाइम तक लाइबल रहेगा। अब अगली डेट ट्रांसफर की 31 मार्च है, उस दिन वाला तो है ही नहीं लिस्ट में, तो हम सीधा नेक्स्ट डेट पे आ जाते हैं, 5 अप्रैल। आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 30,000, जबकि 30 है ना? हाँ, हम पहले 18,000 तक की अकाउंटिंग कर चुके हैं। सो 12,000 अमाउंट इज लेफ्ट, ठीक है। एंड दिस 12,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग आर एंड यू। 7 हट जाएगा अब बच्चों, 7 हट जाएगा। ऐसे 2,000 इसके हो जाएंगे और 10,000 रुपये इसके हो जाएंगे, टोटल 12,000। सारे बच्चे जल्दी से मुझे थंब भेज दें अगर ये वाला पॉइंट समझ में आ गया कि क्यों आर एक्स लास्ट तक लाइबल है, क्यों। जल्दी जल्दी सारे बच्चे मुझे भेज दें थंब, बेटा बहुत जल्दी से। मैं अमाउंट्स लिख रहा हूं जो आ रही हैं। काजल का रिप्लाई आ गया है, यश का रिप्लाई आ गया है। जल्दी जल्दी सारे बच्चे मुझे रिप्लाई भेज दें। बोलो बेटा बोलो। संगीता रिप्लाई कर दिया है, संगीता का रिप्लाई आ गया है कि क्यों ये लास्ट तक लाइबल है। अब मैक्सिमम देख लीजिए, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू अनपेड अमाउंट 20 रुपीज के हिसाब से थी। रिधिमा का रिप्लाई भी आ गया है। $8,000, $4,000, $14,000, $20,000, ठीक है। So net amount to be paid, lower of the above two amounts, ठीक बच्चा। चलो, आई होप यहां तक सब बच्चों को क्लियर हो गया है। किसी बच्चे को कोई डाउट यहां तक नहीं है? हाँ बेटा, जल्दी बोलेंगे। चलें आगे। ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1 चल रहा था, जिसका नाम था पी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज। सो नाउ वी आर मूविंग ऑन कॉन्सेप्ट नंबर 2। चलो भाई चलो। एंड कॉन्सेप्ट नंबर 2 है हमारा, जल्दी जल्दी सारे बच्चे मेरे साथ अब लिखना शुरू करेंगे। लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट।
लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट, है ना। लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ये क्या होता है, सबसे पहले इसको समझेंगे। देखो बेटा, मैंने आपको बताया कि जब कंपनी लिक्विडेट होती है तो एक पर्सन अपॉइंट किया जाता है जिसको हम लिक्विडेटर बोलते हैं, और उसका काम होता है आकर हमारी सारी एसेट्स को रियलाइज करना, सेल करना और उनसे हमारी लायबिलिटीज की पेमेंट करना। बेटे अब आप एक चीज सोचो, लिक्विडेटर के सामने एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, उसने सारा पैसा रियलाइज कर लिया, सारी एसेट्स को बेच के पैसा आ गया, मानो कि ये लिक्विडेटर है, ठीक बच्चा, ये मिस्टर एक्स हमारा लिक्विडेटर है। अब इसने क्या करा, पैसा रियलाइज तो कर लिया, सारा पैसा इसके पास आ गया, एसेट्स को कैश था वहां पर, कैश भी जो कंपनी में कैश या बैंक बैलेंस था वो भी है इस पे, सही है, कैश भी है, बैंक भी है, और एसेट्स को बेच के भी पैसा आ चुका है। ये टोटल पैसा इसके पास आ गया एसेट्स रियलाइज करने के बाद। अब इस पैसे को इसे बांटना है, किन लोगों में बांटना है जल्दी से बताओ। जो हमारे क्रेडिटर्स हैं, लेंडर्स हैं, जिन्होंने हमें पैसा उधार दिया है, डिबेंचर होल्डर है, शेयर होल्डर है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इक्विटी, मतलब पैसा तो सब में बटेगा, और कुछ इसे अपने खर्चे के भी निकालने जो इसकी कमीशन वगैरह है, और कुछ लिक्विडेशन के भी खर्चे आते हैं, कंपनी को डिसॉल्व करने के खर्चे। जब आप पार्टनरशिप पढ़ते थे 12th क्लास में, वहां पर टॉपिक था डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, वहां आप पढ़ते थे डिसॉल्यूशन एक्सपेंसेस, याद आया कुछ, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। तो इसका मतलब इसको अब ये पैसा बांटना है। सपोज कीजिए इसके सामने कौन कौन है मैं आपको बता देता हूं। इसके पास टोटल पैसा है 1 लाख रुपए, टोटल पैसा 1 लाख रुपीज है। अब ये पैसा कैसे कैसे बांट पाएगा, या कैसे, कौन कौन इसके सामने खड़ा है। इसके सामने डिबेंचर होल्डर खड़े हैं, कौन खड़े हैं, डिबेंचर होल्डर, जिनको 20,000 रुपए देने हैं। इसके सामने क्रेडिटर्स खड़े हैं जिनसे हमने गुड्स खरीद रखा था क्रेडिट पे, उनको 30,000 देने हैं। इसके सामने कुछ एम्प्लॉयज खड़े हैं जिनको हमें सैलरी वगैरह देनी है, वेजेस देनी है 10,000 की। बेटा ध्यान से सुनना, एक इन्होंने बैंक लोन ले रखा था 15,000 का, और इसके सामने एक खर्चा आ गया लिक्विडेशन का एक्सपेंस, $3,000, ये खर्चा है। और एक अमाउंट और निकाल देता हूं मैं, इसका खुद का कमीशन कह दो या रेम्यूनरेशन कह दो बेटे, जो इसे चाहिए पैसे, 5,000 रुपए इसे चाहिए। अब सोचो इसके पास 1 लाख है, इसमें से इसने 5,000 रुपए अपने पास रखने हैं, 20 डिबेंचर होल्डर को देने हैं, 30 क्रेडिटर्स को देने हैं, 10,000 रुपए एम्प्लॉयज को देने हैं, 15,000 का बैंक लोन है, और 3,000 रुपए के लिक्विडेशन के खर्चे हैं। मुझे बताओ क्या इसके पास पैसा बचा? बोलो बेटा बोलो, क्या इसके पास पैसा बचा? जल्दी से बताओ। और बचा तो कितना? 1 लाख रुपीस टोटल पैसा इसके पास इकट्ठा हुआ आउट ऑफ कैश, बैंक बैलेंस और रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, और फ्रॉम द रियलाइजेशन ऑफ एसेट नाउ ही हैव टू पे लिक्विडेशन रेम्यूनरेशन, डिबेंचर होल्डर की पेमेंट, क्रेडिटर्स की, एम्प्लॉयज की, बैंक लोन की, लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस।
सो हाउ मच अमाउंट इज लेफ्ट विद लिक्विडेटर मिस्टर एक्स, कितना पैसा बच गया इसके पास। तो दिया ने हमें जवाब दिया कि ही अमाउंट लेफ्ट विद हिम इज ₹17,000, जो पैसा इसके पास बचा 1,00,000 में से। संगीता का आंसर आ चुका है, दिया का आंसर आ चुका है। आज दृश्य का, काजल का आपके रिप्लाई नहीं आ रहे हैं बच्चों। रिधिमा जल्दी से बताओ, यश बताओ, विश्वास बताओ बेटे, जल्दी जल्दी बताओ, आंसर बताओ। सो 17,000 इज लेफ्ट विद द लिक्विडेटर। अब इसका क्या करेगा, इसको वो शेयर होल्डर्स में बांटेगा। कौन कौन से शेयर होल्डर्स हैं? 2 शेयर होल्डर हैं हमारे पास, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर। प्रेफरेंस कैपिटल हमारी 10,000 की है और इक्विटी कैपिटल 20,000 की है। ठीक है, तो मुझे बताओ, संगीता का आंसर भी आ चुका है, यस सर 17,000। बेटा मुझे बताओ, आप बच्चे मुझे बताओ, जल्दी से बताओ, 17,000 रुपये में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो हमारे पास थी क्वेश्चन में वो 10,000 की थी और इक्विटी शेयर कैपिटल जो थी वो 20,000 की थी। ये पैसा किस किस में बटेगा, 17,000 कैसे कैसे बटेगा, जल्दी से बता दो। किस किस में बटेगा, कैसे कैसे बटेगा? पहले किसको दें? पहले पूरे 10,000 प्रेफरेंस वालों को दे दें, बाकी बचे हुए 7,000 इक्विटी वालों को दें, या दोनों में ये पैसा 1:2 के प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, या पहले इक्विटी वालों को दिया जाए, पूरे के पूरे 17,000 उन्हें दे दिए जाए क्योंकि उन्हीं के पूरे नहीं पड़ रहे, तो प्रेफरेंस को तो क्या दें? जल्दी जल्दी बताओ बेटे, किसको कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें ये पैसा, ये 17,000। अब इनके सामने 2 लोग खड़े हैं, एक इनके इक्विटी शेयर होल्डर्स और एक इनके प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो किसको कैसे कैसे देंगे? तो आंसर इज आपने पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ शेयर्स कंपनी अकाउंट्स में, फाउंडेशन में भी पढ़ा, सीए फाउंडेशन में, और आपने इसको 12th क्लास में भी पढ़ा। तो वहां आप पढ़ते थे भैया कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर वो शेयर होल्डर होते हैं जिनको पेमेंट के टाइम पर इक्विटी से पहले प्रायोरिटी मिलती है, एक तरह से, है ना, पहले उनकी पेमेंट होती है। दिया बेटा वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर। काजल बेटा वेरी गुड, संगीता बेटा वेरी गुड, यश बेटा वेरी गुड, बहुत बढ़िया। विश्वास जल्दी जल्दी बताएंगे मुझे। तो यहां पर मेरे पास आंसर आ गया कि सर 10,000 तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे दो, ओके, और सर 7,000 इक्विटी शेयर होल्डर को दे दो। यानी इक्विटी वाले तो वो होते हैं बचा कुचा जो भी हुआ उनको मिल गया। सपोज ये अमाउंट 1 लाख की जगह, सपोज ये अमाउंट 1 लाख की जगह 1,50,000 होती, इन दैट केस दिस अमाउंट विल बी 67,000। अब 67,000 कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते? तो 67 में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पूरे 10,000 मिल जाते और बचे हुए पूरे 57,000 किसको मिल जाते? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। इसका मतलब अगर ये अमाउंट 1 लाख की जगह 150 होती तो उस केस में अमाउंट इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती। अगर ये 150 होती तो फिर अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होता। बच्चा मुझे बताओ जल्दी जल्दी, ये पॉइंट कितने बच्चों को समझ आ गया? क्योंकि भैया जो भी पैसा बचता है, कम बचे ज्यादा बचे जैसा भी बचे, वो सारा तो इक्विटी वाले के पल्ले बांध दिया जाता है, यानी उसका एक्सेस तो इक्विटी वालों को मिल जाता है। बोलो बेटे बोलो, सब बच्चों को समझ आ गया? जल्दी जल्दी थंब भेज दो, वेरी वेरी फास्ट। यस, रिधिमा का थंब आ चुका है हमारे पास, जल्दी जल्दी। यश का आ चुका है, संगीता, ओके, जल्दी भाई, मैं वेट कर रहा हूं बच्चों आपके रिप्लाई का, तभी हम आगे बढ़ेंगे। मैं चाहता हूं एक एक बच्चे के दिमाग में कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बैठ जाए, ठीक है? चलें भाई चलो, दिया का यस, ओके क्लियर सर, चलो। तो अब पॉइंट ये आता है, अगला पॉइंट बहुत ध्यान से सुनना भाई, कहीं गड़बड़ घोटाला ना हो जाए।
है सर? हाँ बेटा हाँ। बात ये आती है सपोज ये पैसा ना तो 1 लाख था ना 150 था, ये तो 70,000 था, और लाइबिलिटी आपके सामने है ही, ये रही। ये पैसा ना तो 1 लाख था, ये ना 150 था, ये तो 70,000 था। अगर आपके पास पूरा पेमेंट था तो किसी को कैसे भी पैसा बांट दो, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत अब आएगी आपके सामने, क्योंकि ये जो मेरे आउटसाइडर्स हैं ना, ये सारे लोग मेरे सामने खड़े हैं, और इन सबको मिलाकर मुझे टोटल पैसा देना है 83,000 का टोटल पैसा। चेक कर लो भाई। एंड लिक्विडेटर हैव ओनली 70,000। इशू क्या आएगा कि किसको पहले पैसा दे, या सबको प्रोपोर्शनेट अमाउंट दे दी जाए। अगर इसने पहले एक सिरे से पैसा देना शुरू किया, तो उस केस में जिसका नंबर आता रहेगा उसको पैसा देता रहेगा। जो लास्ट में बच जाएगा, यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे अगर इसने दे दिया, तो जो लास्ट में बच जाएगा उसका पूरा पैसा अनपेड रह जाएगा। क्या ऐसा होगा? या सभी को प्रोपोर्शनेट दिया जाएगा? मतलब क्या किया जाए यहां पर, जल्दी से बताओ। कुछ ऑर्डर ऑफ पेमेंट होगा या प्रोपोर्शनेट अमाउंट सबको दे दिया जाए? बस ये पूछ रहा हूं मैं आपसे। प्रोपोर्शनेट अमाउंट सबको दे दिया जाए, या कुछ ऑर्डर ऑफ पेमेंट होगा और उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग पेमेंट होगी, जिसका नंबर उस ऑर्डर में बाद में आएगा उसकी पेमेंट रह जाएगी। यानी कि अप टू 70,000 तक की पेमेंट हो जाएगी ऑर्डर में, बाद के 13,000 रुपए वाले डेट्स रह जाएंगे। बस इतना लिखकर भेज दो, ऑर्डर या फिर प्रोपोर्शनेट। लॉजिकली आपको सोचना है क्या होना चाहिए, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। एक्चुअली क्या लिखा है कंपनीज एक्ट में, क्या इसके प्रोविजंस है, वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, पर पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, इफ यू आर द लॉ मेकर देन व्हाट यू विल डू, ऑर्डर और प्रोपोर्शनेट। लॉजिकली देखा जाए तो प्रोपोर्शनेट मिलना चाहिए, क्योंकि सभी के हिस्से में कुछ कुछ अमाउंट जानी चाहिए। ऐसा नहीं है किसी को पूरे पैसे दे दिए और किसी को कुछ भी नहीं दिया। लॉजिकली तो ये ठीक है, पर यहां पर कुछ दिक्कत इस तरह की आ रही है कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनका पूरा पैसा अगर नहीं दिया तो आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। जैसे, सुनना बेटा, ध्यान से सुनना जरा। जैसे मेरे सामने ये लिक्विडेशन रेम्यूनरेशन है, लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन। भैया जो इस काम को कर रहा है, अगर उसी का कमीशन पूरा ना दोगे, उसी को नहीं दोगे, तो वो आगे काम क्यों करेगा? वो आपको लिक्विडेशन में क्यों हेल्प करेगा? इसका मतलब इसका पैसा तो प्रायोरिटी पे देना ही पड़ेगा। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, सुनते रहो बेटे ध्यान से, जल्दी बताओ। हाँ जी, यस, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। दृश्य कह रहे हैं सर प्रोपोर्शनेट पेमेंट कर दो। ओके, सुनो, मैंने अभी आपको बताया लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन, ये लिक्विडेशन रेम्यूनरेशन नहीं है, लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन है। लिक्विडेशन के खर्चे, ये दो खर्चे तो ऐसे हैं जिनके बिना तो आप प्रोसेस ही नहीं कर पाओगे, इनको तो पूरा पेमेंट देना ही पड़ेगा। ठीक, इसके साथ साथ जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, इनको भी पेमेंट प्रायोरिटी पे दी जाती है, क्योंकि इन्होंने कंपनी में काम किया है। इनकी पेमेंट प्रेफरेंशियल पेमेंट्स के अंडर आती है, प्रेफरेंशियल पेमेंट्स।
कंपनीज एक्ट में इसके बारे में लिखा हुआ है, मैं लिखवाऊंगा कहाँ लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ है। तो एम्प्लॉयज़ की जो वेजेस वगैरह होती है, कुछ हिस्सा उसका प्रेफरेंशियल पेमेंट्स में जाता है कि भाई इनका पैसा नहीं छोड़ सकते आप, इनको नहीं आप किसी भी तरह से, एक तरह से इनके साथ कोई आप इनजस्टिस नहीं करोगे क्योंकि इन्होंने आपकी कंपनी के लिए काम किया है। दूसरी बात, इन लोगों की रोजी रोटी एक तरह से, ये लोग थोड़ा बहुत लो कैटेगरी के होते हैं जो वेजेस पे काम करते हैं, तो भैया इनका पैसा नहीं मारोगे आप, कुछ भी हो जाए चाहे। इसी के साथ साथ बैंक लोन सिक्योर्ड होते हैं बेटे, इनके पास तो एसेट्स होती हैं, एक तरह से एसेट्स के पेपर, तो इनको तो जब तक पैसा नहीं मिलेगा ये तो पेपर ही नहीं देंगे, आप एसेट्स ही नहीं बेच पाओगे। या ये समझ लो एसेट बेच के पहला पैसा ये रख लेंगे अपने पास। इसका मतलब बैंक लोन भी प्रायोरिटी में आता है। डिबेंचर होल्डर, इनके पास फ्लोटिंग चार्ज होता है, कंपनी लॉ में पड़ा होगा, फिक्स चार्ज फ्लोटिंग चार्ज, तो कुछ चार्जेस होते हैं इनके पास, तो ये भी सिक्योर्ड की कैटेगरी में आ जाते हैं। बचे कौन? क्रेडिटर्स, ये अनसिक्योर्ड आते हैं, इनको बाद में देखा जाएगा या नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पर कंपनीज एक्ट ने हमें एक पेमेंट करने का ऑर्डर बताया है कि भैया इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप पेमेंट करें, और इस ऑर्डर में जो जो पहले पहले आ रहा है उसी हिसाब से आप पेमेंट करना शुरू करें। बेटा आ गया समझ में? इसका मतलब हम सभी को प्रोपोर्शनेट पेमेंट नहीं दे सकते, हम सभी को प्रोपोर्शनेट पेमेंट नहीं दे सकते। तो पेमेंट कैसे देनी है हमें? पेमेंट हमें एक ऑर्डर में देनी है, एक ऑर्डर में पेमेंट करनी है, प्रोपोर्शनेट पेमेंट नहीं करनी है। एम आई क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल? यस, से यस वेरी फास्ट। अगर ये सभी बच्चों को क्लियर है जल्दी से यस बोल दीजिए। हाँ जी बेटा, चलो भाई चलो, जल्दी जल्दी चलो। यानी यहां पेमेंट एक ऑर्डर में ही होगी। चलो, प्रोपोर्शनेट पेमेंट नहीं होगी, बच्चों के यस आ गए हैं मेरे पास। चलो भाई चलो, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट लिखें इसके अंदर। It is the statement, it is the statement in which all the receipts and payment of liquidator are shown। यानी कि इस स्टेटमेंट में लिक्विडेटर अपनी सारी रिसीप्ट्स और पेमेंट्स बताता है कि मेरे पास कितना पैसा आया और कितना पैसा मेरे पास से जा रहा है, क्योंकि बेटा उसे हिसाब देना है। किसको हिसाब देगा वो? कोर्ट ने अपॉइंट किया है, कोर्ट के पास भी अपनी रिपोर्ट भेजेगा, यहाँ कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको भी रिपोर्ट देगा कहाँ कहाँ से कितना पैसा आया, किस किस के पास कितना गया, और बाकी जो लाइबिलिटीज वाले हैं उन सबको भी। तो इसका मतलब इस स्टेटमेंट में लिक्विडेटर अपना सारा लेखा जोखा रखता है, कितना पैसा आया कितना गया। कौन बनाता है इसको? सो इट इज प्रिपेयर्ड बाय लिक्विडेटर। It is prepared by liquidator on actual basis। एक्चुअल बेसिस का मतलब जो एक्चुअल पैसा आया गया वो सब, ठीक।
बच्चे अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, मेरी बात ध्यान से सुन लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ये, ठीक है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए लिखेंगे फॉर्मेट इसका, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट तो ये एक तरह का रिसीप्ट्स एंड पेमेंट है लिक्विडेटर का, कहां कहां से कितना पैसा आया और कितना पैसा इसके पास से जाएगा। ये इसकी रिसीप्ट्स होती हैं, ये इसकी पेमेंट्स होती हैं। ठीक है, टू साइड में इसकी रिसीट्स आएंगी और बाय साइड में इसकी सारी की सारी पेमेंट्स आएंगी बेटा। लिखिए, सबसे पहले क्या क्या आएगा, तो सबसे पहले ये जो भी कैश इन हैंड और कैश एट बैंक होगा फर्म कंपनी के पास, सबसे पहले ये वो अपने अंडर में ले लेगा। जितना भी कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस है कंपनी के पास वो ये अपने अंडर में ले लेगा। इसके बाद अब ये एसेट्स को रियलाइज करना शुरू करेगा। तो बेटा एसेट्स हमारे पास दो तरह की होंगी, एक एसेट जिन पे किसी की एक तरह से सिक्योरिटी लगी हुई है। सिक्योरिटी का मतलब जैसे बैंक लोन है, बैंक के पास कोई प्रॉपर्टी के पेपर है तो बैंक वो पेपर नहीं देगा जब तक पैसे नहीं मिलते हैं। तो उसके दो तरीके होते हैं, या तो बैंक खुद बेच दे प्रॉपर्टी को और अपना लोन डिडक्ट करके जो बाकी पैसा है वो आपको दे देगा, या दूसरा तरीका बैंक आपसे कहे आप पैसे दे दो, प्रॉपर्टी के पेपर ले लो और अब आप बेच लेना। समझ आ गई बात? ठीक है, तो इसके बाद रियलाइजेशन फ्रॉम एसेट्स। ठीक, जितनी भी एसेट्स होंगी उनसे जो पैसा आएगा वो यहां पर आ जाएगा। सारी एसेट्स को बेचकर जो पैसा होगा वो यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अब ये पेमेंट करनी शुरू करेगा। तो पेमेंट करने के लिए ये ऑर्डर है, पेमेंट साइड में जो मैं ऑर्डर लिख रहा हूं इसी ऑर्डर में आप पेमेंट करेंगे, ये ध्यान रखें बस। लीगल चार्जेस, लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। ठीक, डिवेंचर होल्डर, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स,
अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ये अगर कोई डिविडेंड ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है पहले से, उसकी बात हो रही है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, ये एक ऑर्डर है, मैं बताऊंगा इसमें प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स क्या होते हैं, कैसे कैसे क्या करना है। फिलहाल आप आज इतना समझो बस कि ये एक ऑर्डर है, इसी ऑर्डर में हमें पेमेंट करनी है। लीगल चार्जेस अगर कोई क्वेश्चन में दिए हैं, देन लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन, देन लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, फिर डिबेंचर होल्डर है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हैं, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं। मैं आपको बताऊंगा ये सब क्या क्या होते हैं इनके बारे में पर नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल पहले मैंने आपको एक ऑर्डर लिखवा दिया, एक पेमेंट बता दी कैसे करनी है। ठीक है, जो लास्ट में बैलेंस बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, ये वाला है ना बच्चे। एक काम करेंगे सब बच्चे जल्दी से, इसके बारे में डिटेल में तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप एक काम करें, क्वेश्चन नंबर निकालें मेरे पास। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 निकालेंगे सब बच्चे। यस 10 निकालेंगे क्वेश्चन नंबर। एक बार रीड करेंगे इस क्वेश्चन को। द बैलेंस शीट ऑफ नो एक्शन लिमिटेड। हाँ जी, द बैलेंस शीट ऑफ नो एक्शन लिमिटेड as on 31st December was as follows। आपको इक्विटी एंड लाइबिलिटीज दी हैं। शेयर कैपिटल में प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, बैंक लोन, 8% डिबेंचर्स, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन डिबेंचर्स और क्रेडिटर्स। ठीक, और एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग, अदर फिक्स एसेट, स्टॉक, डेटर, P&L। ठीक है, एक बार रीड कर लीजिए। द कंपनी वेंट इनटू लिक्विडेशन ऑन दैट डेट। प्रिपेयर लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग। क्या क्या दिया है? लिक्विडेशन के एक्सपेंस दिए हैं और लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन दिया है 3000 और 10,000। तो पहले 10,000 की पेमेंट आएगी, फिर 3,000 की आएगी बच्चे। अब लाइबिलिटीज की पेमेंट करने में ऑल्दो पहले पेमेंट मैंने लिखवाई आपको डिबेंचर होल्डर, तो डिबेंचर होल्डर है हमारे 1 लाख के और उन पे इंटरेस्ट कितना है 8,000, तो 1,08,000 की पेमेंट तो ये हो जाएगी। क्रेडिटर्स हैं 2 लाख के, एक बैंक लोन दे रखा है, मैंने अभी आपको समझाया था। देखिए जल्दी से, यहां लिख लीजिए, चाहे एक पॉइंट और लिख लीजिए अपने लिक्विडेटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, सरप्लस फ्रॉम सिक्योर्ड एसेट्स।
ये और लिख लीजिए, सरप्लस फ्रॉम सिक्योर्ड एसेट्स। ये समझा देता हूं मैं आपको। आइए जरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या पूछी गई है वो देख लीजिए। प्रिपेयर लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, है ना। तो लिक्विडेटर का अकाउंट बनाना है, लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाना है, ये रहा। ठीक, अभी मैंने आपको सिखाया ही है किस तरह से बनाना है बेटे ये। ठीक है, लिक्विडेटर का अकाउंट बनाना है हमें। चलिए सारे बच्चे मेरे साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आओ बेटा आओ, वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 10। हम बना रहे हैं लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। मैंने आपको बता ही दिया ये एक तरीके का रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट है। ये रिसीट साइड है, ये पेमेंट साइड है। ठीक, आइए जल्दी से सब बच्चे। तो बच्चा सबसे पहले देखेंगे एसेट्स का रियलाइजेशन। लास्ट लाइन में एक पॉइंट बोल दिया, फिक्स एसेट्स वर रियलाइज्ड एट देयर बुक वैल्यू एंड करंट एसेट्स आर 80% ऑफ बुक वैल्यू। ये लाइन पढ़े, फिक्स एसेट्स बुक वैल्यू पे रियलाइज की गई हैं, जल्दी देख लीजिए। फिक्स एसेट्स वर रियलाइज एट देयर बुक वैल्यू, ठीक है, एंड करेंट एसेट्स एट 80% ऑफ बुक वैल्यू। मिल गया बेटा सबको। इसका मतलब हमारे क्वेश्चन में जो फिक्स एसेट्स है, फिक्स एसेट्स कौन सी हैं? ये और ये दो फिक्स एसेट्स हैं, देख लो चाहे, लैंड एंड बिल्डिंग और अदर फिक्स एसेट्स। इन दोनों को बुक वैल्यू पे रियलाइज करना है, और अदर यानी कि ये, इन दोनों को रियलाइज करना है किस पे? 80% पे। इसमें भी एक पॉइंट इन्होंने दिया कि जो हमारा बैंक लोन है वो वॉज सिक्योर्ड बाय प्लेज ऑफ स्टॉक। इसका मतलब बैंक लोन जो दे रखा है हमारा, कितना बेटा? 4 लाख का बैंक लोन दे रखा है, 4 लाख का। तो ये स्टॉक से प्लेज हुआ हुआ है, स्टॉक का राइट है इस पे। इसका मतलब स्टॉक से जो भी पैसा मिलेगा पहले बैंक लोन की पेमेंट होगी, कुछ भी पेमेंट नहीं होगी उससे, और बाकी जो पैसा बचेगा वो हमारा लिक्विडेटर स्टेटमेंट में आ जाएगा। इसका मतलब ये है, मैंने अभी आपको एक पॉइंट लिखवाया ना, ये सरप्लस फ्रॉम सिक्योर्ड एसेट्स। इसका मतलब यही है कि अगर कोई एसेट किसी लायबिलिटी के अगेंस्ट सिक्योर्ड है तो उसकी पेमेंट उसी को करने में, उसका पैसा उसी को पेमेंट करने में किया जाएगा, यूज रियलाइजेशन जो होगा उसका, और जो पैसा बचेगा वो यहां आ जाएगा। ठीक है, थंब भेजो जल्दी जल्दी से। पॉइंट क्लियर हो गया हो तो थंब भेज दो जल्दी से। बेटा पॉइंट क्लियर हो गया हो तो थंब भेज दो जल्दी से, वेरी फास्ट। फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं। बेटा पॉइंट क्लियर हो गया है तो थंब भेज दीजिए जल्दी जल्दी। तो सबसे पहले देखेंगे क्या क्वेश्चन में कैश और बैंक का बैलेंस है। आंसर इज नो। दृश्य, काजल, संगीता, वेरी गुड, इन बच्चों का रिप्लाई आ चुका है। चलो, लैंड एंड बिल्डिंग है, अदर फिक्स एसेट्स हैं, तो इनको रियलाइज करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में क्या नहीं है। तो क्वेश्चन में क्या नहीं है? कैश और बैंक का बैलेंस, तो वो तो आएगा नहीं। तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे बच्चा एसेट्स रियलाइज।
ठीक, क्या क्या एसेट रियलाइज हुई? तो बेटा लैंड एंड बिल्डिंग से मिलेंगे 25,000 रुपये, अदर फिक्स एसेट से मिलेंगे क्योंकि ये बुक वैल्यू पे आ रही हैं 2 लाख, ठीक। यस, बेटा डेटर से 80% पैसा मिलेगा, यानी 80,000 रुपये। और अगर हम बात करें, ये तो अदर फिक्स एसेट्स की बात हो गई एक तरह से, अब सरप्लस की बात करेंगे। स्टॉक से, बेटा स्टॉक से कितना पैसा रियलाइज होगा आपको ये बताओ जल्दी से। स्टॉक की वैल्यू कितनी है 525, इसका 80% मिलेगा हमें 420, इसमें से बैंक लोन चला गया 4 लाख का, तो बेटा सरप्लस बचा 20,000। बोलो आ गया समझ में? सरप्लस आ गया 20,000 का। नाउ अब आ जाओ लाइबिलिटीज के ऊपर। सबसे पहले पेमेंट करेंगे हम किसकी? लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन की। सबसे पहले पेमेंट कर रहे हैं हम लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन की, जो कि 10,000 है। देन लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 3,000। अब डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर लिखा है हमने। होल्डर का मतलब होता है उनको जो भी पेमेंट करनी है, यानी डिबेंचर होल्डर को 2 पेमेंट जाएंगी, एक तो डिबेंचर की पेमेंट, एक उनकी इंटरेस्ट की पेमेंट। तो दोनों पेमेंट प्लस होके जाएंगी। बेटा 1,08,000। अब क्रेडिटर्स जो कि अनसिक्योर्ड की कैटेगरी में आते हैं, और क्रेडिटर्स कितने हैं हमारे 2 लाख के, तो बेटा 2 लाख इनको मिल गए। अब देखो कि पैसा कितना बच रहा है हमारे पास। यहां से पैसा देखो कितना बच रहा है, 25,000 प्लस 2 लाख प्लस 80,000 प्लस 20,000, टोटल पैसा था 325। बेटा इस 325 में आपने पेमेंट कर दी 10,000 की, 3,000 की, 1,08,000 की और 2 लाख की। यू हैव ओनली 4,000 रुपीज। तो ये 4,000 आप पे कर दोगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। इक्विटी वालों के लिए कोई पैसा नहीं बचा। प्रेफरेंस शेयर्स कितने थे हमारे क्वेश्चन में? प्रेफरेंस शेयर 8,000 थे। तो पर शेयर कितना मिलेगा भाई एक बात बता दो।
8,000 शेयर हैं, उनको 4,000 रुपये मिल रहे हैं कुल। इसका मतलब ₹0.50 पर शेयर मिलेगा, पर शेयर। बेटा जी समझ आ गया, यस और नो? जल्दी से बता दो। सारे बच्चे जल्दी से मुझे बताएंगे यहां तक क्लियर है कि नहीं। इक्विटी वालों के लिए कोई पैसा नहीं बचा, सारा पैसा हमने, हाँ जी, सारे बच्चे जल्दी जल्दी मुझे बताएं, रिप्लाई करें, इज इट क्लियर टू ऑल? यस। क्वेश्चन नंबर 11 आपका होमवर्क है। आई होप आपने फाइल तो डाउनलोड कर ही ली होगी, ठीक है। एक चीज़ और, किसी भी बच्चे को कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो मुझसे व्हाट्सएप पे, हाँ जी, व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है हमारा 8218959029। इस पे आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं अपनी क्वेरीज, ठीक है। क्वेरीज आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं 8218959029 पे। क्वेश्चन नंबर 11 आपका होमवर्क है। थैंक यू वेरी मच। मंडे मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच बेटा। बाय बाय, बाय बेटा, बाय।